आज मैं आप लोगों के लिए इस्लामाबाद के सबसे पोश सीडीए के सेक्टर E11 के अंदर एक ऐसे ज़बरदस्त अपार्टमेंट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जगह पर वो लोग स्पेशली जो प्रोटोकॉल्स मांगते हैं, वो लोग जो चाहते हैं कि यार हमारी सेफ़ एंड सिक्योर जगह हो, तो ये दिस कैटेगरी इज़ वन ऑफ देम जो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सेफ़ है। सीडीए सेक्टर के अंदर आपको कभी भी कोई भी चीज़ एक तो सस्ती नहीं मिलती, दूसरा अगर आपको वो चीप प्राइसेस पर मिलती है तो वो हमेशा तब मिलती है जब उसका सिर्फ खड्डा खुदा होता है, या फिर अभी तक वहां पर बेलचा भी नहीं लगा हुआ था। तो ये प्रोजेक्ट 80% कंप्लीटेड है ऑलरेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैसुर रहमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। आज मैं आप लोगों के लिए इस्लामाबाद के सबसे पोश सीडीए के सेक्टर E11 के अंदर एक ऐसे ज़बरदस्त अपार्टमेंट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ऐसे पोश सेक्टर्स के अंदर, सीडीए सेक्टर्स के अंदर वो भी अपार्टमेंट्स हों, तो मेरे ख्याल में हर इन्वेस्टर, हर एंड यूज़र का दिल करता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पे फ्यूचर हो। अब ये जो सीडीए के सेक्टर्स हैं इस्लामाबाद के, जो ऑलरेडी डेवलप सेक्टर्स हैं या जो पोश कैटेगरी में आते हैं, वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, उनके अंदर ऑलरेडी आबादी आ चुकी है। यानी वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट जैसे ही आपको अपार्टमेंट की मिलती है तो वेरी नेक्स्ट डे से वही अपार्टमेंट जो है वो रेंट आउट हो जाता है। और अगर आप उससे पैसिव इनकम कमाना चाहें तो आप बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पैसिव इनकम भी कमा सकते हैं। फिर इसी प्रोजेक्ट के अंदर हमें शॉप्स भी मिलती हैं बड़ी लग्जरी किस्म की, हमें ऑफिसेज भी मिलते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर है क्या क्या कि कैसे ये प्रोजेक्ट बाकियों से यूनिक है, ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं कि मैं इसको बार बार लग्जरी करके आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जी, मैं बात करने जा रहा हूँ E11-2 के अंदर वाक़े लामार टावर को लेकर। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि बाकियों से बहुत मुनफरिद है। मुनफरिद होने की बहुत सारी वजूहत हैं उसकी, उन सारी वजूहत को लेकर बात करेंगे, उसकी यूनिकनेस को लेकर बात करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट आप लोगों के लिए फ्रूटफुल कैसे साबित हो सकती है, इसको लेकर बात करेंगे। तो जनाब, वीडियो आज की अगेन बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताया करें। अच्छा जी, मैं बात कर रहा हूँ लामार टावर की। लामार टावर जो कि E11 के मेन मरकज़ में लोकेटेड है। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि ये 3 साइडेड कॉर्नर प्रोजेक्ट है। 5.5 कनाल का टोटल प्लान है इस प्रोजेक्ट की। 3 साइडेड ओपन प्रोजेक्ट है, ये 3 साइडेड कॉर्नर है, और ये ऑलरेडी मरकज़ के अंदर है E11 सीडीए के सेक्टर के। उसका मरकज़ ऑलरेडी क्राउडेड है। अगर मैं इसकी सराउंडिंग्स की बात करूं तो हमें इसी प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने हमें KFC मिलता है, हमें बाएं जानिब लेफ्ट जानिब जो है वो ब्रॉडवे पिज़्ज़ा मिलता है, हमें यहाँ पे डोमिनोज मिलता है, सबवे मिलता है। तो ऑलरेडी जो इंटरनेशनल और नेशनल चेंज हैं वो ऑलरेडी इसके गिरदोनवा में ऑलरेडी मौजूद हैं। ये प्रोजेक्ट उससे भी आगे है, मेन के ऊपर है। मेन जो E11-2 का जो मेन डबल रोड है उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट वाक़ है। और प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा हाइटेड भी नहीं है। स्पेशली वो लोग जिनको हाइटोफोबिया है, वो लोग जिनको ज़्यादा ऊंचाई से डर लगता है, वो ऐसे मैंने अक्सर लोग देखे हैं जो अपार्टमेंट्स इस वजह से नहीं लेते कि यार अपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हाई राइज होते हैं, हमें डर लगता है, हमें अल्लाह ना करे कहीं इन फ्यूचर कभी कोई अर्थक्वेक या कुछ भी ऐसा सानिया हो जाए। तो वो लोग बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला रहते हैं। स्पेशली जो ओवर एजेड जो लोग होते हैं वो ऐसे अपार्टमेंट्स को बहुत लाइक करते हैं जो बहुत ज़्यादा हाइटेड ना हो। तो ये प्रोजेक्ट वही प्रोजेक्ट है कि जो बहुत ज़्यादा हाइटेड भी नहीं है। हमें इसके अंदर फीचर्स क्या क्या मिलते हैं, मैं सबसे पहले उनको लेकर बात करता हूँ। हमें जी इसके अंदर सबसे पहले जिम मिलता है। अब ये बेसिकली ये पूरे प्रोजेक्ट का सांचा है कैसे, मैं आपको वो समझाता हूँ। इसके अंदर हमें 2 लोअर ग्राउंड की पार्किंग्स मिलती हैं, 90 कार्स की पार्किंग की स्पेस है, ठीक है। एक जो फ्लोर है पूरा लोअर बेसमेंट का, वो पूरा फ्लोर पार्किंग का जो है वो अपार्टमेंट्स वालों के लिए। एक फ्लोर जो पार्किंग का है वो पूरे का पूरा फ्लोर बेसमेंट के अंदर वो कमर्शियल आउटलेट्स वालों के लिए है। जो भी वहाँ पे वो शॉपकीपर या वो जो उस दुकान का मालिक है, ये पूरे का पूरा फ्लोर जो है बेसमेंट का, ये उनकी पार्किंग्स के लिए। फिर हमें इसके लोअर ग्राउंड पर जो है ना वो कम्युनिटी क्लब मिलता है। उस कम्युनिटी क्लब के अंदर है क्या क्या, उसके अंदर हमें जिम्नेजियम मिलता है, हमें स्विमिंग पूल मिलता है, सौना, स्पा, ये सारे फीचर्स भी मिलते हैं। इस सब के साथ साथ हमें वहाँ पे मस्जिद मिलती है। इसी प्रोजेक्ट के अंदर स्टैंड बाय जनरेटर मिलता है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मिलता है। आपको पानी भरने के लिए कहीं भी और किसी लेफ्ट राइट किसी दूसरे इलाके में नहीं जाना पड़ेगा। हमें इसके अंदर कार वॉशिंग की फैसिलिटी जो है वो भी मिलती है 24/7। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें CCTV कैमरास मिलते हैं। उसके अलावा जो एक बड़ी यूनिक चीज़ है इस प्रोजेक्ट के अंदर वो है एक्सक्लूसिव लिफ्ट। कुछ एक तो जितने भी अपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर, यानी 3 फ्लोर्स इसके अंदर अपार्टमेंट्स के हैं, तो उनके लिए लिफ्ट तो अलग से है ही।
बट एक लिफ्ट इसके अंदर बिल्कुल अलग है, जो कि आपको डायरेक्टली आपकी बेसमेंट से डायरेक्ट आपके अपार्टमेंट के अंदर आपको छोड़ती है। वो भी एक अपार्टमेंट्स की कैटेगरी है, मैं आगे उसको भी कवर करूंगा। तो इसके अलावा हमें यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पार्किंग स्टेशंस मिलते हैं। ये फीचर्स आज से पहले इस्लामाबाद के किसी भी एक प्रोजेक्ट के अंदर आपको देखने को नहीं मिलते। E11-2 के अंदर बनने वाला ये प्रोजेक्ट अपनी इन्हीं फीचर्स की वजह से बाकी सबसे बहुत ज़्यादा मुनफरिद है। आप बिल्कुल अभी स्क्रीन पर एक ऐसी वीडियो देखने जा रहे हैं जो कि 2 बेड अपार्टमेंट की है, इसी प्रोजेक्ट लामार टावर के अंदर है, जो कि मैंने शूट की थी गालिबन आज से 2.5 महीने पहले की। आप पहले वो वीडियो देखिए, हम फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा लिफ्ट है, ये लिफ्ट से वो निकलते हैं बाहर ही, साथ ही ये हमारा 1216 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, उसका रास्ता है। अंदर एंटर होते हैं तो ये वाला पूरा लाउंज है, ये सामने लाउंज की खिड़की है, ये खिड़की सीधा बाहर जो है वो जाती है कमर्शियल की तरफ। इसमें आपके सारा नीचे ये KFC भी है, बाकी ये सैलून है, बैंक है सारा। यहाँ से निकलते हैं आप वापस लाउंज में आते हैं, ये आपका पहला जो बेडरूम है सीधे हाथ पे उसका कमरा है। यहाँ से आप अंदर आते हैं फिर इस तरफ जाते हैं, ये वाला जो है एक और खिड़की है जो ये भी कमर्शियल की तरफ खुलती है। तो ये बेडरूम है, अच्छा खासा खुला बड़ा बेडरूम है, इसमें किंग साइज बेड लग सकता है। और ये आप देख रहे हैं इसका बाथरूम है, एक लार्ज साइज का वॉशरूम है। बेसिकली एक खिड़की है, फिर दूसरी खिड़की है, फिर उसके बाद ये वाला जो रास्ता आपके पास आता है, इस रास्ते से आप अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद ये आप इस सेकंड बेडरूम में एंटर होते हैं। ये जो वॉल आप देख रहे हैं ये सेकंड बेडरूम की वॉल है, और इस बेडरूम को भी खिड़की है। ये भी सेम कमर्शियल की साइड पे ओपन होती है, नीचे आपके सारे ब्रांड्स वगैरह आपको नजर आते हैं। ये भी एक बड़ा कमरा है जिसमें किंग साइज बेड लग सकता है, ड्रेसिंग टेबल, एक काउच आ सकता है 2 टेबल का। ये इसके साथ आपका क्लोजेट है, इसके अंदर आपकी जो अलमारियाँ वगैरह वो आ जाएंगी, और एक ये वॉशरूम है, इसका जो वेंटिलेशन है पीछे डक्ट से बाहर निकलती है। तो बेसिकली ये 2 बेडरूम का एक अपार्टमेंट है जिसके अंदर एक विंडो, दूसरी विंडो, तीसरी विंडो आपको मिल जाती है। ये वो वीडियो जो मैंने 2.5 महीने पहले शूट की थी। 2.5 महीने पहले यहाँ पे अपार्टमेंट्स की जो दीवारें हैं उन पर काम शुरू हो गया था। आज अभी तक 70-80% जो अपार्टमेंट्स उनकी दीवारें भी कंप्लीट हो चुकी हैं, और वेरी सून, यानी आपका 2 साल का पेमेंट प्लान है तो विद इन 2 ईयर्स, 2 साल से पहले ही डेवलपर की कमिटमेंट है कि आपको 1 साल, सवा साल के अंदर अंदर आपको पोजेशन मिल जाएगा, और आप बाकी की जो अमाउंट है वो अपार्टमेंट के अंदर मूव होने के बाद या फिर आप उसको रेंट आउट करने के बाद भी वो अमाउंट जो है वो ईजिली उनको इंस्टॉलमेंट की मद में पे कर सकते हैं। 50% इज द डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 50% अमाउंट जो है वो आपने 2 साल की आसान एक साथ पर देनी है। तो इसके अंदर हमें जी सबसे पहले इनिशियली पूरे स्ट्रक्चर में 2 बेसमेंट पार्किंग्स मिलती हैं, फिर हमारे पास लोअर ग्राउंड आ जाता है जिसके अंदर हमें कम्युनिटी क्लब मिलता है। वो सारे फीचर्स जो कम्युनिटी क्लब के अंदर हैं वो मैंने आपको बता दिए। ग्राउंड फ्लोर पर हमें एक जो फूड चेन्स हैं उनके नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के आउटलेट्स मिलते हैं। वैसे यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली इनका जो ग्राउंड फ्लोर है उसके लिए एक तो सेव मार्ट की भी बात चल रही है, यहाँ पे चीजीएस की भी बात चल रही है, इसी तरह 2 एक नेशनल और इंटरनेशनल फूड चेन जोन है जिनकी यहाँ पे ऑलरेडी रेंट स्पेस के लिए वो लोग यहाँ पे एक्वायर करना चाह रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे इनके यहाँ कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर, ये सिर्फ और सिर्फ G+4 का प्रोजेक्ट है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर पे हमें अपार्टमेंट्स मिलते हैं। अपार्टमेंट्स क्यों इसमें लेने वाले हैं, उसकी रीज़न ये है कि इसकी सराउंडिंग पे ऑलरेडी अपार्टमेंटल प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा बने हुए हैं और यहाँ पे अपार्टमेंट्स की बहुत ज़्यादा नीड भी है। फिर स्पेशली वो लोग जो एयरबीएनबी का बिजनेस करते हैं उनको बहुत अच्छे से आइडिया है कि वो हमेशा E11 जैसे सेक्टर में ज़रूर जाते हैं कि यार वहाँ पे हमारा अपार्टमेंट हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे अपार्टमेंट्स की नीड है। इसी तरह अगर आप मंथली बेसिस पर भी उस अपार्टमेंट को देना चाहें तो भी आप एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का पैसिव इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। नॉर्मली सेक्टर्स में जो रेंट है वो अपार्टमेंट का वो 0.3 से 0.4% होता है, यानी अगर आपका 1 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट है तो आपको वो 30 से 40 हज़ार रुपए का रेंट दे देता है। E11 CDA सेक्टर के अंदर ये है कि अगर आपका अपार्टमेंट 1 करोड़ या 2 करोड़, मिसाल के तौर पे 2 करोड़ वर्थ का अगर आपका अपार्टमेंट है तो आप उससे इजीली 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का रेंट जो है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि E11 के अंदर एक तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, फिर जितने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस तरह के जो पोस्ट सेक्टर्स हैं, जो अच्छे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर ब्रांड्स की भरमार हुई हुई है, लोग उसके अंदर रहना चाहते हैं। फिर यहाँ पे घरों की वैल्यू बाकी सेक्टर्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। फिर मारगला रोड, जो मारगला एवेन्यू जिसके बिल्कुल साथ बना है, ईरान एवेन्यू भी जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे E11 सेक्टर की जो है वो डिमांड बढ़ चुकी है। अब जबकि देखा जाए तो E11 सेक्टर से अगला जो सेक्टर है वो हमें D12 देखने को मिलता है,
वहाँ पे जो बिल्कुल मारगला फेसिंग वाले जो प्लॉट्स हैं वो हमें 1 करोड़ रुपए मरला मिलते हैं। E11 सेक्टर के अंदर भी हमें 70 से 80 लाख रुपए फी मरले का प्लॉट मिलता है। तो यहाँ पे अगर आपको 3 मरले का आपको 1 बेड का अपार्टमेंट मिल जाए, यानी 625 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट अगर आपको 1 करोड़ 65 लाख रुपए में मिल जाए, वो भी 2 साल की आसान एक साथ पर, तो है ना मजे की डील। हमें इसके अंदर 3-4 डिफरेंट कैटेगरीज के अपार्टमेंट्स मिलते हैं। सबसे पहली आ जाती है सिल्वर कैटेगरी। सिल्वर कैटेगरी में जितने अपार्टमेंट्स हैं वो सारे के सारे अपार्टमेंट्स 625 स्क्वायर फीट के हैं और उसका जो रेट है वो 25,500 रुपये स्क्वायर फीट का रेट है। जो सेकंड कैटेगरी आ जाती है हमारे पास वो है जी गोल्ड कैटेगरी। गोल्ड कैटेगरी के अंदर हमें 1 बेड और 2 बेड दोनों साइज के अपार्टमेंट्स मिलते हैं और ये इसकी प्राइस बनती है जी 27,500 रुपये। इसी तरह जो हमारे पास थर्ड कैटेगरी है वो है जी प्लैटिनम की। प्लैटिनम के अंदर भी हमें 2 बेड के अपार्टमेंट्स मिलते हैं, बट वो मोस्टली व्यूज़ वाले अपार्टमेंट्स हैं, या डबल रोड फेसिंग है, या कॉर्नर है, या मारगला फेसिंग है। वो हमें 30,000 रुपये स्क्वायर फीट पे मिलता है। और जो सबसे लग्जरी कैटेगरी है इन अपार्टमेंट्स में वो है टाइटेनियम कैटेगरी। टाइटेनियम अपार्टमेंट्स वो अपार्टमेंट्स हैं जिनका मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि जिनकी डेडिकेटेड लिफ्ट जो है वो आपको बेसमेंट से डायरेक्टली आपके अपार्टमेंट के अंदर तक ले जाती है। ये टाइटेनियम कैटेगरी के अपार्टमेंट्स हर फ्लोर पर सिर्फ और सिर्फ 3 मौजूद हैं। सिर्फ 3 अपार्टमेंट्स एक फ्लोर के ऊपर मौजूद हैं, यानी टोटल अगर मैं 3 फ्लोर्स पर गेस करूं तो ये 9 अपार्टमेंट्स बनते हैं। तो 9 अपार्टमेंट्स पूरे एक प्रोजेक्ट के अंदर वो हैं जिनकी एक्सक्लूसिव लिफ्ट है। तो आपको फुल सेफ्टी आपके लिए है, आप एक सेफ एंड सिक्योर जगह पर, वो लोग स्पेशली जो प्रोटोकॉल्स मांगते हैं, वो लोग जो चाहते हैं कि यार हमारी सेफ एंड सिक्योर जगह हो, तो ये दिस कैटेगरी इज़ वन ऑफ देम जो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सेफ है। ये जो प्रोजेक्ट है, मज़े की चीज़ ये है कि हम नॉर्मली आप देखते होंगे जो भी चीज़ आपको मोस्टली यूट्यूब पे या कहीं पे भी ऑनलाइन फेसबुक पे कहीं पे भी किसी भी मीडियम में उसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है, वो चीज़ जो है वो बनी भी नहीं होती। इसकी मज़े की चीज़ ये है कि ये 85% तक ये प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी बन चुका हुआ है। 85% तक, यानी इसके अपार्टमेंट्स की जो दीवारें हैं वो भी बन रही हैं। किसी अपार्टमेंट की जो फुल दीवारें हैं वो बन चुकी हैं। ग्रे स्ट्रक्चर तो उसका आज से 2-3 महीने पहले से फुल फ्लैज कंप्लीटेड है। तो सबसे पहले इनका फोकस है कि हम अपार्टमेंट्स की तरफ जाएं। अच्छा, अपार्टमेंट वालों के लिए एक और यूनिक चीज़ ये भी है कि जो नीचे सिर्फ 2 फ्लोर ऑफिसेज और फूड चेन्स के हैं ना, उन ऑफिसेज और फूड चेन्स के लिए लिफ्ट बिल्कुल अलग हैं। इन अपार्टमेंट्स के लिए जो इनकी लिफ्ट्स हैं वो बिल्कुल डेडिकेटेड लिफ्ट्स बिल्कुल अलग हैं। CDA सेक्टर के अंदर आपको कभी भी कोई भी चीज़ एक तो सस्ती नहीं मिलती, दूसरा अगर आपको वो चीप प्राइसेस पर मिलती है तो वो हमेशा तब मिलती है जब उसका सिर्फ खड्डा खुदा होता है, या फिर अभी तक वहाँ पर बेलचा भी नहीं लगा हुआ था। तो ये प्रोजेक्ट 80% कंप्लीटेड है ऑलरेडी। तो वो लोग जो CDA के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के शौकीन हैं, वो लोग जो CDA के अंदर अपना एसेट बनाना चाहते हैं, वो लोग जो चाहते हैं कि यार हमें कभी भी इन फ्यूचर कभी कब्जे का डर ना हो, कभी इंक्रोचमेंट का डर ना हो, कभी ये ना हो, कभी वो ना हो, तो ऐसी किसी किस्म की खिंच जो है वो CDA के प्रोजेक्ट्स के अंदर नहीं होती। तो किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही जनाब। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।